हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग समझने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका रीजन ज्योग्राफी में। तो अमेरिका की जो खोज की थी वो कोलंबस ने 1492 में 1492 में की थी और इसको नई दुनिया का नाम दिया था। एक्चुअल में वो इंडिया की तलाश करने निकला था, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच गया जो कि एक नई जगह थी। मगर इसकी स्थल में रहने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो अमेरिको वेस्पुकी था और इसी के नाम पे इसका नाम जो है अमेरिका रखा गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में पनामा नहर है जो कि इन दोनों को अलग करने का काम करती है। अमेरिका में 29 देश हैं नॉर्थ अमेरिका में, और जो कि 16.4% जो है ये एरिया को कवर करते हैं। उत्तरी अमेरिका कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बना हुआ है, बसा हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बाद। अगर हम लोग इसको देखें तो नॉर्थ में इसके अटलांटिक ओशन है, साउथ में इसके कैरेबियन सी है, ईस्ट की अगर बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन आता है। ये इसकी जो ये इसका जो फैलाव है, अगर हम लोग नॉर्थ और साउथ की बात करें तो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर 85 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, और अगर हम लोग ईस्ट वेस्ट की बात करें तो ये 20 डिग्री वेस्ट से लेकर 179 डिग्री वेस्ट तक फैला हुआ है। ये सिर्फ 500 किलोमीटर छूटता है जो है साउथ नॉर्थ पोल से, और सिर्फ 10 किलोमीटर छूटता है इंटरनेशनल डेट लाइन से। तो इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, और इसमें जो है मुख्यतः 3 जो है देश आते हैं, बाकी और भी देश हैं। जैसे कि सबसे पहला है जो सबसे बड़ा है कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। इसके बाद जो शुरू हो जाता है वो हिस्सा है सेंट्रल अमेरिका का। ये वाला हिस्सा जो है ये सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, और इधर साउथ अमेरिका से शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ये जो सेंट्रल अमेरिका है और जो द्वीप समूह है और साउथ अमेरिका, ये सब मिलकर जो है लैटिन अमेरिका का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग जो है सेंट्रल अमेरिका की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। उसमें ग्वाटेमाला है, बेलिज है, अल सल्वाडोर है, कोस्टा रिका है, होंडुरास है, निकारागुआ है, पनामा है। तो ये सभी जो देश जो है इसमें सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। इसमें बहुत सारी जो है माउंटेन रेंज भी पाई जाती है। तो अगर ईस्टर्न क्षेत्र में देखें तो इस यहाँ पर जो है ईस्टर्न क्षेत्र में एप्लेशियन रेंज पाई जाती है, और वहीं जो है रॉकी माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ अलास्का से होते हुए कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको से लेकर पनामा तक का जो फैली हुई है। इसके अलावा बहुत सारी माउंटेन रेंज है। रॉकी माउंटेन रेंज के अलावा अलास्का रेंज है, कैस्केड रेंज है, सियरा नेवादा है और सियरा मेडेर भी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ग्रेट कैनियन है कोलोराडो प्लेटो पे, जो कि बहुत ही गहरा खड्ड है, और इसके अलावा एक ओल्ड फेथफुल गीजर भी पाया जाता है जो कि हॉट वाटर स्प्राउट है, जो कि हर 90 मिनट में जो है गर्म पानी का फव्वारा छोड़ता है, और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाया जाता है। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड का जो हिस्सा है यहाँ पर 80% जो पोर्शन है वो हमेशा जो है बर्फ से ढका हुआ हिस्सा है, और यहाँ पर बहुत सी जल संधियां पाई जाती हैं, बहुत सारे स्टेट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं तो डेविस जल संधि जो है, ये डेविस जल संधि जो है वो ग्रीनलैंड को कनाडा से बांटती है, और इसके अलावा जो है हडसन बे है, इस जगह पर हडसन बे है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हडसन बे जो है वो क्यूबेक को बैफिन सी से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करने वाली जो है जल संधि है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी नदी पाई जाती है वो मैकेंजी नदी है। यहाँ पर कई जो है लेक्स मिलकर ग्रेट सुपीरियर लेक बनाती हैं, जिसमें 5 जो है कुल मिला के 5 जो है लेक्स हैं। सुपीरियर झील, ह्यूरोन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ये पांचों झील जो है मीठे पानी जो वर्ल्ड में जितना फ्रेश वाटर है उसका 1/5
इस झील के अंतर्गत आता है। और इसमें इरी और ओंटारियो के बीच में जो है नियाग्रा प्रपात है। ये विश्व की सबसे ज्यादा बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। उत्तर अमेरिका में डेथ वैली है, जिसका टेम्परेचर जो है 55 से लेकर 56 डिग्री टेम्परेचर होता है। और इसका जो पूर्वी तट है, यहाँ पर लेब्राडोर सी है, यहाँ पर लेब्राडोर करंट चलती है, जो कि ठंडी जो है कोल्ड वाटर करंट्स हैं। इसके अलावा जो प्रेरी के मैदान हैं, जो कि गेहूं के लिए जाने जाते हैं, और ग्रेट प्लेन्स हैं, जो कि मिसिसिपी में मिसौरी नदी के द्वारा बनाए गए ये मैदान होते हैं। मक्का में अगर मक्का की खेती की बात करें तो इसमें ये नंबर 1 है। और इसके अलावा मिसिसिपी जो है का जो दक्षिणी भाग है वो कपास के लिए जाना जाता है। सोयाबीन में नॉर्थ अमेरिका नंबर 1 है, सूर्यमुखी सनफ्लावर है, उसकी खेती में भी ये नंबर 1 माना जाता है। वर्जीनिया की जो तंबाकू होती है वो अपने स्पेशल महक के लिए जानी जाती है। क्यूबा जो है उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। मेक्सिको की बात करें तो मेक्सिको चांदी और कहवा के लिए जाना जाता है, और शिम्प और ऑयस्टर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया में कई प्रकार की मछलियां जो है पाई जाती हैं, कॉड, टूना, सालमन, ये सारी मछलियां यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर जो मूल निवासी हैं कैलिफोर्निया जो है मूल निवासी जो है वो रेड इंडियन है, एस्किमो हैं, और यहाँ पर इग्लू वाले जो है मकान बनते हैं, और रेंडियर कुत्ते पाए जाते हैं जो कि स्लेज गाड़ी से खींचे जाते हैं, स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। सील मछली की खाल और हड्डियों से यहाँ पर नाव बनाई जाती है। माया सभ्यता की अगर बात करें तो मेक्सिको के दक्षिण प्रांत में जो है माया सभ्यता, जो कि ग्वाटेमाला के जंगलों में फैली हुई है, ऐसा माना जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है कनाडा, तो कनाडा की जो राजधानी है ओटावा है। इसके अंदर कुल मिलाकर 10 राज्य हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। यूरेनियम के भंडारण में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर सेडबरी की जो खाने हैं वो निकल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, और सुविलान की जो खाने हैं वो जो है जिंक और शीशे के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। मॉन्ट्रियल यहाँ पर नंबर 1 है, कागज उद्योग है, अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। और ग्रैंड बैंक जो है वो मछलियों के लिए जो है मछलियों का तट है, जहाँ पर कॉड, हेरिंग, लोबस्टर, ये सारी मछलियां यहाँ से पकड़ी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मेक्सिको की खाड़ी है, और सबसे बड़ा जो पार्क है वो बफेलो पार्क भी यहीं पर पाया जाता है। अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए जो है यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर आता है, और जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। एप्लेशियन रेंज है, ग्रीन माउंटेन पाया जाता है, यहाँ पर व्हाइट माउंटेन पाया जाता है, और इसके अलावा ग्रेट साल्ट लेक है कोलोराडो में। यहाँ पर भी ये मक्का और सोयाबीन के लिए अच्छी तरह मक्का सोयाबीन में ये नंबर 1 है, कपास और गेहूं में तीसरे नंबर पर आता है। हवाई द्वीप की अगर हम लोग बात करें तो प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में ये नंबर 1 है। और शिकागो की अगर बात करें तो शिकागो जो सुअर का मांस होता है उसके निर्यात में नंबर 1 माना जाता है। कृषि मशीनरी जो होती है, एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट होते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ा ये केंद्र माना जाता है। मिसिसिपी की घाटियां हैं, कपास यहाँ पर उगती है, और सबसे ज्यादा जो है जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो न्यूयॉर्क का कैनेडी एयरपोर्ट माना होता है। और यूएसए जो है पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ देश है। ऊन के उत्पादन के लिए जो है टेक्सास है, और लोहा जो है वो सुपीरियर झील के पास जो कि डुलुथ क्षेत्र है और मेसाम्बी रेंज है, लोहे के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। बकिंघम और भुट्टे की जो खाने हैं वो तांबा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, और डेट्राइट जो है मोटर गाड़ियों के लिए जो है प्रसिद्ध क्षेत्र है। कैलिफोर्निया की बात करें तो कैलिफोर्निया में जो है जो सैन फ्रांसिस्को है, जिसको गोल्डन गेट भी कहा जाता है, जो कि सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वो कैलिफोर्निया में स्थित है। और जो लॉस एंजलिस है वो भी कैलिफोर्निया में ही है। इसके बाद विश्व में लॉ स्पार्क की जो राजधानी है पिट्सबर्ग, वो भी यहीं पर पाई जाती है, और जो यूएनओ का मुख्यालय है वो भी न्यूयॉर्क में उत्तर अमेरिका में ही